बिल्कुल देखिए, यहाँ पे पिछले 2 बार से राज्यवर्धन राठौड़ जो कि अब प्रदेश में मंत्री बन चुके हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे, जी। वे चुनाव जीतते रहे। 2014 में भी चुनाव जीता, 2019 में भी चुनाव जीता। ये जो पूरी सीट है, इस पे राजपूत और जाट वोटर जो है वो उनका बाहुल्य है, और उसके साथ साथ गुर्जर वोटर जो है वह भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जो बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति के वोटर हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बार कांग्रेस ने एक युवा चेहरे अनिल चोपड़ा पर अपना दांव खेला, और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए सचिन पायलट ने इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ रैलियां की, दौरे किए, रोड शो किया, तमाम कोशिशें की अपनी तरफ से। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राव राजेंद्र सिंह, जो कि पहले भी विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उन पर अपना भरोसा जताया और उन्हें मैदान में लेकर के आई। भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट इसलिए मुफीद रही है क्योंकि जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधानसभा चुनाव के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो वहां से जरूर जाते हुए दिखाई देते हैं। और खासतौर पे छोटवारा जो सीट है, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, उस सीट पर हमने देखा कि से राज्यवर्धन राठौड़ ने बड़ी जीत दर्ज की थी। तो वो जो विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी यहाँ पर काफी मजबूती से चुनाव लड़ा है, और इसलिए इस सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस सीट के परिणाम जो है वो कैसे होते हैं। कांग्रेस और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार इस सीट को कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि एक युवा चेहरा मैदान में है, और उसके लिए जिस प्रकार की कैंपेनिंग कांग्रेस के नेताओं ने की, खासतौर पर सचिन पायलट ने, उससे पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये सेफ सीट रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको ये लगता है कि फाइट कैसे भी हो, अंततः भारतीय जनता पार्टी इस सीट को आसानी से जीत लेगी। हालांकि ये सारी चीजें जब 8 बजे से गिनती शुरू होगी, उसके थोड़ी देर बाद जब रुझान आने शुरू होंगे तो चीजें साफ हो पाएंगे, और एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से अपने दर्शकों को ये भी बात भी पूरी तरह से बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रही हैं। अब देखना है कि 8 बजे जब ईवीएम की गिनती शुरू होती है, पिटारा खुलता है, तो उसमें किसके हाथ ये बाजी लगती है। क्योंकि सोमू आनंद, गर्मी का मौसम चल रहा है और जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा गर्मी और बढ़ती जाएगी, तो ऐसे में मतगणना कर्मियों के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कतें पेश ना आए, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार की जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है उसमें खासतौर पे हीट वेव के दौरान जो चीजें हुई उसको लेकर के कई सारे सवाल उठे। कल जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमने व्यवस्था सुनिश्चित की है कि हर एक मतदान केंद्र पे मतदान कर्मी और जो बाकी लोग मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे उनके लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उनको लेकर के सारी व्यवस्थाएं हो, न सिर्फ अंदर में बल्कि पीने की पानी की व्यवस्था, और उसके साथ साथ जो ठंडे पानी की व्यवस्था के साथ साथ कूलर और बाकी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि जो मतदान कर्मी अंदर में हैं उनको गर्मी से राहत मिल सके। हालांकि एक बार अंदर जाने के बाद ये साफ हो पाएगा कि जिस तरह के दावे निर्वाचन विभाग ने किए हैं उन दावों पर वो कितना खरा उतरी है। लेकिन बाहर से ये लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने देखा कि पानी के टैंकर वगैरह जो है वो अंदर जा रहे थे, उसके साथ साथ पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन वो पर्याप्त है या नहीं है, और बाहर जो पुलिसकर्मी है उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था है, ये तमाम चीजें जो है इस पर हमारी भी नजरें रहेंगी। निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी सोमू आनंद आप बता रहे थे जो राजनीतिक समीकरण है जयपुर ग्रामीण सीट का, वो आप उस पर प्रकाश डाल रहे थे, और आपने बात करी राजपूत की और जाट वोट बैंक के, और इन दोनों ही वोट बैंक की अगर बात कर लूँ मैं, तो राजपूत वोट बैंक कहीं ना कहीं हमने देखा कि नाराज नजर आया। गो कमेडी हत्याकांड अगर बात कर ले जाए, इससे पहले जो स्टेटमेंट बीजेपी नेता की ओर से दिया गया था, आपको याद होगा, उसका क्या इन चुनावों पर प्रभाव पड़ता हुआ, बीजेपी की बात कर रही हूँ, क्या नजर आ सकता है, क्या नजर आएगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, यह मुश्किल है, हालांकि नाराजगी जरूर अलग अलग हिस्सों में थी, लेकिन खासतौर पे जयपुर ग्रामीण सीट जो है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो दोनों समुदाय हैं वो वर्चस्व को लेकर के, राजनीतिक वर्चस्व को लेकर के भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने रहे हैं। बयानबाजियों में भी वो चीजें शामिल रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार जो राजपूत समुदाय से आने वाले उम्मीदवार हैं उन पर भरोसा जताते रही है, और इस बार कांग्रेस ने एक जाट चेहरे, युवा चेहरे अनिल चोपड़ा को, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो इस सीट पर खासतौर पे अगर मैं राजपूतों की नाराजगी की बात करूं तो वह कम दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। तो और ये माना जा सकता है कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट करता आया है, और इस सीट पर हमने देखा कि पिछले 2 बार से राज्यवर्धन राठौड़ चुनाव जीतते रहे, और उन्होंने सीपी जोशी और कृष्णा पूनिया को यहाँ पर चुनाव हराया है।
तो उसको लेकर के भी ये चीज जुड़ी हुई है मतदाताओं में कि एक बार फिर से राव राजेंद्र सिंह, जो कि उसी समुदाय से आते हैं जिससे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आते हैं, तो उन्हें चुना जाए और उन्हें आगे भेजा जाए। लेकिन ये सब कुछ तय हो पाएगा अब से थोड़ी देर के बाद, जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद ही। लेकिन इतना जरूर है कि इस सीट पे जो बाकी हिस्सों में नाराजगी थी राजपूत समुदाय में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, खासतौर पे रूपाला के बयान के बाद, वह नाराजगी यहाँ पर काफी कम दिखाई देती है। ठीक है, रहिए आप मेरे साथ। सोमू आनंद, में लौटूंगी आपके पास। इस बीच सहयोगी मुबारिक खान भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और मुबारिक से पहले जान लेते हैं कि कौन से मतगणना केंद्र पर उनकी मौजूदगी है और क्या तैयारियां यहाँ पर की गई है। मुबारिक। लो भीमराज जी। मनी, देखिए हम फिलहाल राजस्थान कॉलेज में है, जहां पर जयपुर शहर की सीट को लेकर जो है मतगणना होगी और 8 बजे के करीब ये मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन बात करें अपन इस मतगणना केंद्र की, तो देखिए तमाम जो नेता हैं वो भी अब यहाँ पहुंचने लगे, क्योंकि जो भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा वो कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंची है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता है, उनसे जाने किस तरह लग रहा है, क्या लग रहा है आपको माहौल जयपुर?